नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जैसे कि हम सब जानते हैं, कल से नवरात्रि जो है उसका आगमन होने वाला है और ऐसे में माता को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तजन हर मुमकिन का प्रयास करते हैं। मेरे साथ इस समय कविता दत्त जी हैं, जिन्होंने माता की भेंट गाई है मिगी सद्दी लै चंडी माँ। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और ये 9 दिन तक बड़े पावन दिन माने जाते हैं और हर भक्त जो है वो प्रयास करता है कि माता को प्रसन्न किया जाए ताकि वो अपने आशीर्वाद देकर भक्तों की झोलियां भर दे। तो चलिए कविता दत्त जी से बात करते हैं, जानते हैं। कविता जी, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, ऐसे में आपका एक बड़ा प्रयास जो है वो सामने आया है। आप माता की आपने भेंट निकाली है, किस तरह से ये आपका प्लान जो है वो रहा? सबसे पहले तो जय माता दी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि माँ भगवती के आशीर्वाद से और परिवार के आशीर्वाद से हमारे भैया श्री प्रोफेसर श्री DS मनाज जी, इनके प्रयास से जो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि आप गाएं, आप गा सकती हैं, इसीलिए माँ भगवती के आशीर्वाद से हमने ये भेंट निकाली है। तो अब आप सबके माध्यम से मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अपना प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा इस भजन को भी। पहले भी जो भजन आए आपने बहुत प्यार दिया है, तो इस भजन को भी प्यार दें। जय माता दी, धन्यवाद। सर, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, क्या खास आप मैसेज जो है हमारे युवाओं को देंगे, क्योंकि 9 दिन तक बड़ा पावन दिन जो है वो रहते हैं? जी, आज मैं धन्यवादी भी हूँ कि आज मुझे कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। आज मुझे ऐसा भजन रिलीज़ करने का जो मौका मिला है, मिगी सद्दी लै चंडी माँ, ऐसा जो कविता दत्त जी ने एक सुंदर भजन जो है वो गाया है। और प्रोफेसर हमारे दलजीत सिंह मनाज जी जो इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, सोनू रायपुरिया जी जिन्होंने ये लिखा है, हमारे मेहता साहब, पूरी टीम इनकी, जोगी जी, हमारे यश जी, जिन्होंने पूरा इसमें सहयोग किया है। और नवरात्रि शुरू होने से पहले ये इस भजन का आना और माँ चंडी के प्रति लोगों की आस्था, आप देखें कि माँ चंडी का गुणगान खाली देश में ही नहीं विदेशों तक फैला हुआ। और आप देखते हैं कि विदेशों से भी लोग, जब माँ चंडी की यात्रा शुरू होती है तो विदेशों से भी लोग वो दूर दराज के ज़िला किश्तवाड़ के पाडर के मचेल में पहुंचते हैं और पैदल यात्रा करके माँ के दर्शन करते हैं। लोगों की आस्था दिन ब दिन माँ चंडी के प्रति, क्योंकि एक शक्तिशाली और ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पे साक्षात अगर कोई देवी है तो माँ चंडी, और उसी का गुणगान कविता जी ने अपने बड़े ही सुंदर आवाज़ में माँ का गुणगान किया है। और इसको बड़ी अच्छी तरह से प्रोफेसर साहब ने, DS मनाज साहब ने सजोया है, हमारे सोनू रायपुरिया जी ने, योगी जी ने, सब ने मिलकर एक अच्छी तरह इसको सजोया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू की जनता को, इस देश की जनता को नवरात्रों की बधाई तो देता हूँ, लेकिन उनसे अपील भी करता हूँ कि आइए माँ चंडी के इन पावन नवरात्रे जो कल से शुरू हो रहे हैं, आस्था का केंद्र बनते हुए हम इस भजन को सुने, इस भजन को अपने जीवन में ढालें। और माँ चंडी का प्रचार प्रसार कविता जी ने तो किया है, लेकिन आप, इनकी टीम ने किया है, लेकिन आप भी आगे आकर इस प्रचार को और बढ़ाएं ताकि माँ चंडी का गुणगान जो है वो और ज़्यादा बढ़े। और जो एक मैसेज है कि जो युवा है, आप देखें कविता जी हैं, होनहार एक हमारी बहन है, लेकिन एक श्रद्धा ऐसी इन्होंने रखी कि मुझे आज चौथा भजन जो रिलीज़ कर रही हैं, आज इस अवसर पर इन्होंने अच्छी तरह से इसको गा के भी सुनाया और उसकी कुछ अंश हमने सुने भी। युवाओं को भी ये मैसेज है कि आइए माँ चंडी के इस पावन सनातन युग में हम भी अपना योगदान इस देश को निखारने में, इस भगवती के रूप को निखारने में हम भी अपना योगदान दें। और एक सनातन का परिचय जो आज पूरा विश्व सनातन में होता जा रहा है, उसमें हम भी अपना योगदान दें, यही मेरा संदेश है। मनाज साहब, आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे गाने इससे पहले भी, चाहे वो डिवोशनल सॉन्ग है, बहुत सारे आपने गानों को जो है अपना रूपांतर दिया है। जब कोई आपके पास इस तरह के भजन लेकर आता है तो पहली आपकी सोच उसमें क्या रहती है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ पे ये मीडिया कवरेज दे रहे हैं इस भजन रिलीज़ फंक्शन पे। हम प्रार्थना करते हैं माँ भगवती से, माँ भगवती भी आप पे अपनी कृपा बनाए रखें और ऐसे ही आप ये जब भी ये कोई कार्य होते हैं ऐसे धर्म के, तो आप उसको कवरेज देते रहें। तो सबसे पहले तो यही है कि माँ चंडी का जो मूल स्थान है मिंदल में प्रकट हुई है माता, और उसके बाद मचेल में आई, और जब माँ के परम सेवक ठाकुर कुलबीर सिंह जी को शांत रूप में दर्शन दिए हैं, उसके बाद घर घर में माँ की ज्योत प्रज्वलित हुई है।
और घर घर में माँ का प्रचार हो रहा है, जागरण कीर्तन हो रहे हैं, और इस नाम में इतनी कशिश है कि नाम लेने की देरी है, बस खींच लेती है। तो हम भी माँ की कृपा से जुड़े हुए पिछले 24-25 साल से हम हर साल मिंदल दरबार जा रहे हैं और मचेल के साथ भी जुड़े हुए हैं। आज ये इन नवरात्रों के पावन अवसर पे ये भजन जो रिलीज़ हुआ है, और ये मैंने सोनू रायपुरी जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप एक चंडी माता का भजन लिखो मचेल वाली का। इन्होंने मुझे नहीं पूछा कि किस विषय पर लिखना है, कैसे लिखना है, ये लिख के ले आए। और वो कहीं ना कहीं वो माता का संदेश था, क्योंकि ये कविता दत्त जी ने गाया है बड़ी सुंदर आवाज़ में, और इनका परिवार ही अभी तक मचेल नहीं जा पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माता ने इनके माध्यम से वो लिखवाया, मिकी सदिले चंडी माँ तेरे बिन जी नहीं लगता मेरा। ये गुणगान बहुत करते हैं माता का, जागरण कीर्तन सत्संग, कितने जागरण कीर्तन किए इन्होंने और माँ का गुणगान करते हैं, लेकिन ये वहाँ पहुँच नहीं पाए थे। तो माँ ने ये इनके माध्यम से संदेश दिलाया, मिकी सदिले चंडी माँ तेरे बिन जी नहीं लगता मेरा, और वो इन पर पूरा माँ ने वैसे फरमाया। आज इन नवरात्रों के अवसर पे बैसाखी को 13 तारीख को वहाँ पे दरबार खुलने जा रहा है मचेल में। आज इस पावन अवसर पर यह भी एक संदेश है सबके लिए जो नहीं जा पाए हैं कि मचेल 14 तारीख को वहाँ जाएंगे, 13 को बैसाखी पे, और नवरात्रे भी आ रहे हैं। तो मिकी सदिले चंडी माँ तेरे बिन जी नहीं लगता मेरा, जो भी भक्त मन से भाव से माँ के साथ जुड़े हैं उनके लिए ये संदेश है कि मुझे बुला लो, मैं एक बार दरबार में आना चाहता हूँ आपकी, तो आपके आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने तो ये भजन जो है वो लिखा हुआ है कि कैसा, जब आप भजन लिखते हैं तो कब दिमाग में क्या सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट रहती हैं आपके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मुझे जो ये भजन पहले बोला था सर ने लिखने के लिए, सबसे पहले मैं माता रानी को याद करके कुछ भी लिखना चाहता हूँ, माता रानी को याद करता हूँ, और माता रानी ही लिखवाती हैं। बंदे में कोई अपनी ये योग्यता नहीं होती कि मैं बोलूँ कि मैं राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो ये सब माता रानी की देन है। तो सर ने बोला मुझे भजन लिखने के लिए, तो मैंने माँ को याद करके कोशिश की कि कुछ ऐसा लिखूँ कि जिससे, देखिए, बंदा बोलता है कि घर बैठे भी अगर माँ को याद करो तो माता रानी वहाँ भी आ जाती है, ठीक है। तो बंदे को जब भी कोई तकलीफ़ होती है वो माता रानी को याद करे तो उसकी जो तकलीफ़ है माता रानी ज़रूर दूर करती हैं। तो यही बोलूँगा कि अभी तक मेरे कोई माता रानी ने रहमत की है, माँ चंडी की ने माँ कोई 4000 तक भजन जो है वो आ चुके हैं। सॉन्ग भी बहुत आए हैं, नशे पर भी आए हैं, और ये डिवोशनल सॉन्ग भी। तो माता रानी की रहमत हुई है कि इतना अच्छा मैं भजन लिख पाया। इससे पहले भी मेरा एक भजन आया था, मिंदला वाली दा चमत्कार, उसमें भी यही है कि उसमें ये था कि उसका जो मैं थोड़ा सा अंतरा स्थाई बताता हूँ, इसमें था कि उसमें था जे तू छड़ के मिंदल करे आवें चंडी माँ तैनू तां मैं मन्ना। मतलब कि माता रानी के लिए बंदा ये सोचता है, माता रानी अगर तू मेरे पास घर में आए, लोग मुझे को बोलते हैं ये पाखंड करता है, जैसे कोई चौकी करता है। आजकल लोग बोलते हैं कि ये पाखंडी है यार, ऐसे ही बोल रहा है। तो वो उसमें ये दिखाया है कि माता रानी तुझे तभी मैं मानूँ कि अगर लोगों को ये दिल से वहम मिटा दें कि मैं पाखंडी नहीं हूँ, ये तेरी ही रहमत है। तो यही है सच्चे दिल से, यही जो माता रानी को याद करें। और मैं सब इस भजन में के लिए बोलूँगा, कविता जी ने बहुत ही फील से गाया। सबसे बड़ी बात है कि फील होना चाहिए माता रानी के। तो मनीष जी का थैंक्स, और योगी भैया का, उन्होंने वीडियो में बाकमाल जो उनको बोला वैसा ही किया। मनाज सर की ये बहुत बड़ी कोशिश है, और ये सबके सपोर्टिव हैं, इन्होंने सबकी सपोर्ट करते हैं। अगर मैंने कुछ भी इनसे पूछा सर ऐसे कुछ भी कार्य में, ये हर समय हमारे सपोर्टिव। और संजय मेहता जी का मैं बहुत थैंक्स करता हूँ, ये इन्होंने इसमें रोल भी निभाया है, और इन्होंने अपने घर में शूट भी करवाया और पूरे सहयोग दिया। और सबसे ज़्यादा आपका थैंक्स, क्योंकि मीडिया ही है जो घर घर तक ये प्रचार को पहुंचाती है। कविता जी, आप बात करते करते इमोशनल हो गई थी, मैंने आपकी तरफ देखा भी। वो कारण भी जानना चाहूँगी, साथ में आपने ये जो भजन गाया है वो भी अगर 2 शब्द आप हमारे दर्शकों को सुना दें तो वो भी एक सोने पे सुहागा वाली बात होगी। हाँ जी, इमोशनल इसलिए क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि किसी टाइम ये काम छोड़ दिया था कि नहीं करना है आगे, शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सब मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से, मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से अभी आप सबके सामने जो है माँ के चौथा भजन आ गया है। और वो कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं थी, तो वो काम हो रहा है तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है इंसान, इसलिए मैं इसके कुछ 2 आपको शब्द रखूँगी। हो मिगी सदिले मचेले आली माँ
तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा, ओ मिगी सदिले चंडी मां तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा, हो मिगी दे चरने विच थां, मिगी दे चरने विच थां, तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा, हो मिगी सदिले चंडी मां तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा। इस चंडी माँ के नाम से ही मुझे लोग जानते हैं। जागरण कीर्तन में जब भी जाते हैं मेरे चेहरे को बहुत कम पहचानते हैं, मुझे सिर्फ चंडी माँ के नाम से ही जाना जाता है कि हाँ कोई आ रहा है तो चंडी माँ की बेटी आ रही है, कविता दत्त आ रही है। तो बस ये आपका भी धन्यवाद जो आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, और आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि सभी जाएं, यूट्यूब चैनल हमारा है कविता दत्त भक्ति संगीत ऑफिशियल, तो उस पर जाकर देखिए। अभी हम अपलोड करने वाले हैं इस भजन को। तो जय माता दी, धन्यवाद आपका। तो कविता दत्त भक्ति संगीत ऑफिशियल चैनल जो है आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ये माँ मिगी सद्दीले चंडी माँ जो है डिवोशनल सॉन्ग मिलेगा, जो अब थोड़ी ही देर में अपलोड होने वाला है। और ऐसे में उम्मीद कविता जी की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं, भारत के लोग इस डिवोशनल सॉन्ग को प्यार देंगे। क्या कुछ आपकी राय है, हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।